हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीबीएस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया स्टोरी। ये स्टोरी होगी एक बंदर की, एक चालाक बंदर की। इसके बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। स्टोरी में बोला जा रहा है कि एक जंगल में एक चालाक और बुद्धिमान बंदर रहता था। एक जंगल में, इन अ जंगल और इन अ फॉरेस्ट, क्या रहता था? एक चालाक और बुद्धिमान। चालाक और बुद्धिमान, तो चालाक का क्या लिखोगे? क्लीवर, क्लीवर। एंड देन बुद्धिमान का फिर क्या लिखोगे? या तो इंटेलिजेंट या फिर वाइज, जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे करो। और यहाँ पे है चूँकि ये पास्ट में, इसलिए हम लोग यूज करेंगे लिव्ड। राइट, सो देखो यहाँ पे कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। इन अ जंगल, एक जंगल में, देयर लिव्ड, एक रहता था। कौन? क्लेवर एंड वाइज मंकी, एक चालाक और बुद्धिमान बंदर। प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे इसको? इन अ जंगल, एक जंगल में, देयर लिव्ड अ क्लेवर एंड वाइज वाइज मंकी। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में ख्याल ये है कि बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। अब जो चालाक है उसको कभी ना कभी गुमान हो जाता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरा नाम हो। अब क्या ये सोचता है वो समझिएगा कि ये जो बंदर है, चूँकि ये चालाक है, बुद्धिमान भी है, तो इसको अपने दिमाग पे बहुत नाज था, गर्व था। बंदर को अपने दिमाग पर बहुत गर्व था। दिमाग अर्थात इसके इंटेलिजेंस पे इसको गर्व होगा। तो क्या लिखेंगे इसको? द मंकी वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का अर्थ हुआ अपने बुद्धिमत्ता, मतलब कि जो इंटेलिजेंस है, जो ज्ञान है, उस पर इसको क्या था? प्राउड, गर्व था। बहुत के लिए वेरी का प्रयोग किया गया है। तो कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे? द मंकी वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे? इंटेलिजेंस। नाउ, अब चूंकि इसको अपने दिमाग पे बहुत गर्व है, अपने इंटेलिजेंस पे बहुत गर्व है, तो इसने क्या सोचा? एक दिन उसने सोचा कि वह जंगल के राजा शेर को बुद्धिमानी में हरा सकता है। अच्छी बात है, ये चालाक है। तो अब ये क्या करेगा? ये शेर के पास जाएगा। पहले इसका हम लोग ट्रांसलेशन कर लेते हैं। एक दिन उसने सोचा, एक दिन के लिए क्या होगा? वन डे। उसने सोचा, ही थॉट, पास्ट में इसलिए थॉट। क्या सोचा? ही कुड, वह कर सकता है। ही कुड, ही कुड क्या कर सकता है? डिफीट कर सकता है, आउट स्मार्ट कर सकता है। किसको? जंगल के राजा शेर को। तो चलो इसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। कैसे करेंगे? वन डे, वन डे, एक दिन, ही थॉट, उसने सोचा, ही कुड आउट स्मार्ट। आउट स्मार्ट का मतलब हुआ किसी को बुद्धिमानी में हरा देना, किसी से ज़्यादा चालाक होना। ठीक है, तो इसलिए आप यूज करोगे आउट स्मार्ट, आउट स्मार्ट द किंग ऑफ द जंगल। जंगल के राजा कौन? लॉयन। देखो क्या बोल रहा? वन डे, एक दिन, ही थॉट, उसने सोचा, ही कुड आउट स्मार्ट द किंग ऑफ द जंगल लायन। अर्थात एक दिन उसने सोचा कि वह जंगल के राजा शेर को बुद्धिमानी में हरा सकता है। कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे? वन डे ही थॉट ही कुड आउट स्मार्ट द किंग ऑफ द जंगल द लायन, द लायन। ओके, अच्छा, अब ऐसा इसने सोचा, तो जैसे ये सोचा तो ये अब शेर के पास जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा स्टोरी, बंदर ने एक तरकीब सोची। बंदर ने एक तरकीब सोची, तो यहाँ पे तरकीब सोचना को हम लोग लिखेंगे डिवाइस। डिवाइस क्या? अ प्लान। तरकीब का हो गया प्लान, एक का अ, सोचना का मतलब सोचने का अर्थ हुआ कि एक होता है थॉट, ये हो गया नॉर्मल तरीके से। और सोचने के केस में क्या होता है कि समझिए, इस समय जब प्लान आप बनाते हो उस समय पे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को देखते हो कि ये इससे ऐसे कर जाए, इससे ऐसे किया जा सकता है, इससे वैसे किया जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइस्ड करना, मतलब कहीं से कुछ चीज़ों का जुगाड़ करना, अपने दिमाग में सोचना, एक दूसरे से तार को जोड़ना, डिवाइस्ड करना इसको बोला जाता है। तरकीब ढूंढना, तरकीब ढूंढने के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है, डिवाइस्ड। तो हम लोग वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? द मंकी वन द डिवाइस्ड अ प्लान। मंकी ने एक प्लान सोची। प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे? द मंकी डिवाइज्ड अ प्लान, एक तरकीब सोचना। डिवाइज्ड अ प्लान मतलब एक तरकीब सोचा, चूँकि पास्ट में है इसलिए यहाँ पे डिवाइज्ड हुआ, अदरवाइज डिवाइज अ प्लान का अर्थ होता है तरकीब सोचना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है। अब ये तरकीब तो सोचा, अभी इसने क्या किया कि उसने एक पुरानी घड़ी उठाई और शेर के पास जाकर बोला। पहले इतना समझो, उसने एक पुरानी घड़ी उठाई। ठीक है, घड़ी उठाना, पिकअप करना, है ना, पिकअप करना। क्या पिकअप किया? ओल्ड वॉच। ठीक है, ओल्ड वॉच उठाया और क्या किया? शेर के पास जाकर के बोला। कहाँ गया? वेंट टू द लॉयन सेइंग, महाराज, महाराज, महाराज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, महाराज,
मेरे पास एक जादुई घड़ी है। आई हैव अ मैजिकल वॉच, जो क्या कर सकता है, भविष्य बता सकती है। भविष्य बताना को क्या कर सकते हो आप इंग्लिश में, टेलिंग फ्यूचर ना। फ्यूचर को बालक हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसके बारे में हम लोग आशंका जताते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन। आपने सुना होगा, फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है, फ्यूचर बताया नहीं जाता, ठीक है, प्रिडिक्ट किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप प्रिडिक्ट का यूज करोगे, ना कि टेल द फ्यूचर। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन आप सीखते जाओगे, जैसे जैसे मैं यहाँ पे हिंदी आपको लिखते जाऊँगा, जो भी इंग्लिश वर्ड्स होंगे वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी आपको लिखा जाता है। आपको करना ये है कि आपको जैसे जैसे ट्रांसलेशन सिखाई जा रही है आप प्रोनाउंसिएट करते चलो, बोलते चलो। चलिए इसका हम लोग करते हैं ट्रांसलेशन। उसने क्या किया, पुराना वॉच उठाया। सो ही पिक्ड अप, उसने उठाया एन ओल्ड वॉच, पुरानी घड़ी, एंड वेंट टू द लाइन, और लाइन के पास गया और बोला, सेइंग, योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव ए मैजिकल वॉच, मेरे पास एक जादुई घड़ी है, दैट, जो, कैन प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट कर सकता है, द फ्यूचर, भविष्य, मतलब भविष्य बता सकता है, भविष्य का अनुमान लगा सकता है। प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे, ही पिक्ड अप एन ओल्ड वॉच एंड वेंट टू द लायन, सेइंग, योर मैजेस्टी, आई हैव अ मैजिकल वॉच दैट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ओके, दैट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अब जब फ्यूचर बोलोगे ना तो र पे थोड़ा सा कम जोर दीजिएगा। जब लास्ट में र का प्रयोग किया जाता है तो उस केस में हम र पे थोड़ा सा कम जोर देते हैं, बोलते हैं फ्यूचर, फ्यूचर नहीं फ्यूचर। ऑलराइट, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, उसने तो घड़ी उठाई, उसके पास जाकर के बोला। अब इसके बाद दिमाग में देखिए क्या सोच है, ये बंदर की सोच के बारे में समझिएगा। अभी तो फिलहाल ये शेर को जाकर के बताया, अब शेर आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई घड़ी फ्यूचर बता दे। सो शेर जो था वो चौंक गया। शेर ने आश्चर्य में पूछा, क्या सच में, शेर ने आश्चर्य में पूछा, इन सरप्राइज। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, द लायन आस्क्ड इन सरप्राइज, आश्चर्य में पूछना, इन सरप्राइज, रियली, सच में। तो देखो इसको ट्रांसलेट करो, लायन और द लायन आस्क्ड इन सरप्राइज, रियली, द लायन आस्क्ड इन सरप्राइज। इसका अर्थ हुआ शेर ने आश्चर्य में पूछा, मतलब आश्चर्य होकर पूछा या फिर आश्चर्यचकित होकर पूछा। क्या पूछा, सच में, रियली, क्या सच में ऐसा हो सकता है, रियली। प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे, द लायन आस्क्ड इन सरप्राइज, रियली, रियली। ओके, अब चूँकि शेर ने पूछा तो क्या कर लेगा बंदर, बिल्कुल ऐसा है। बंदर ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, यह देखिए। हंसते हुए बोला, कैसे बोला, हंसते हुए बोला। सो द मंकी सेड लाफिंग, द मंकी सेड लाफिंग, या फिर द मंकी लाफ्ड एंड सेड, दोनों तरीके से कह सकते हो। सो द मंकी लाफ्ड एंड सेड, क्या बोला, यस योर मैजेस्टी, लुक एट दिस, इसको देखिए, लुक एट दिस, इसे देखिए। द मंकी लाफ्ड एंड सेड, यस योर मैजेस्टी, लुक एट दिस, लुक एट, देखो एट है, इट नहीं, एट, लुक एट दिस, इसे देखिए। घड़ी को दिखाते हुए बोला कि इसे देखिए। अब क्या बोला देखिएगा, समझिएगा। बंदर ने घड़ी शेर के हाथ में दी और बोला, महाराज, अब आप इस घड़ी को अपने कान के पास लेकर जाइए, टिक टिक की आवाज़ सुनिए। क्या बोल रहा है बंदर कि महाराज देखिए, ये जो घड़ी है इसको अपने कान के पास लेकर के जाइए और टिक टिक की आवाज़ सुनिए। थोड़ा थोड़ा करके इसको ट्रांसलेट कीजिए, एक बड़ा सा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके। बंदर ने घड़ी शेर के हाथ में दी और बोला, बस इतना चीज़। बंदर ने घड़ी शेर के हाथ में दी और बोला। इसमें क्या क्या कार्य हो रहा है, पहला कार्य ये हो रहा है कि बंदर जो है वो शेर के हाथ में पहले घड़ी दे रहा है ना, हैंड ओवर कर रहा है। क्या हैंड ओवर कर रहा है, वॉच को। और क्या कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि वर्ब क्या क्या हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको ट्रांसलेट कर पाओगे। सो पहले क्या किया है, द मंकी हैंडेड ओवर और हैंडेड द वॉच टू द लाइन एंड सेड। मंकी ने क्या किया, हैंड ओवर किया, क्या चीज़ हैंड ओवर किया, वॉच, किसको, टू द लाइन, और उसके बाद बोला, क्या बोला, महाराज, योर मैजेस्टी, महाराज, अब आप इस घड़ी को अपने कान के पास ले जाकर टिक टिक की आवाज़ सुनिए। तो एक एक करके, नाउ, अब, नाउ टेक दिस वॉच क्लोज टू योर ईयर एंड लिसन टू द टिक टिक साउंड। नाउ टेक दिस वॉच क्लोज टू योर
ईयर एंड लिसन टू द टिक टिक साउंड। घड़ी टिक टिक कर रही है, इस साउंड को आप सुनिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या बंदर बोल रहा है, अगर यह आवाज़ तेज़ हो जाए, जो टिक टिक की आवाज़ है, अगर ये तेज़ हो जाए तो समझिएगा कि आपके पास कोई खतरा है, मतलब आप खतरे में हो। कैसे इसको ट्रांसलेट करोगे, अगर यह आवाज़ तेज़ हो जाए, इफ़ दिस साउंड गेट लाउडर, इफ़ दिस साउंड गेट्स लाउडर, तब क्या करना है, तो समझ जाइए कि आपके पास कोई खतरा है। उसके बाद आप इसको ट्रांसलेट करो। तो पहले एक एक करके समझिए। अगर यह आवाज़ तेज हो जाए, इफ़ दिस साउंड गेट्स लाउडर, लाउडर का अर्थ होता है तेज आवाज़। इफ़ दिस साउंड गेट्स लाउडर इट मीन्स यू आर इन डेंजर। इसका मतलब है कि आप खतरे में हैं, आपके पास कोई खतरा है या फिर आप खतरे में हैं। प्रोनाउंसिएट करो, इफ़ दिस साउंड गेट्स लाउडर इट मीन्स यू आर इन डेंजर, यू आर इन डेंजर। अब शेर ने क्या किया, शेर ने घड़ी को कान के पास रखी और ध्यान से सुनने लगा। अब जैसे ही कोई चीज़ आप ध्यान से सुनते हो तो क्या होता है, आप उसमें खो जाते हो एकदम से। कुछ समय के लिए आप बिल्कुल अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर लेते हो। आसपास क्या हो रहा है उससे आपका कोई नाता नहीं होता, उसका आपको खबर नहीं होता। वही खेल इस शेर के साथ हुआ। इसने क्या किया, घड़ी को अपने कान के पास लाया और वो टिक टिक की आवाज़ ध्यान से सुनने लगा। इसको ट्रांसलेट करो, शेर ने घड़ी कान के पास रखी। दैट मीन्स द लायन प्लेस्ड द वॉच नियर टू हिज ईयर या फिर क्लोज टू हिज ईयर्स, दोनों हो सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे, द लायन हेल्ड, पकड़ के रखना को हेल्ड यहाँ पे किया है। प्लेस भी रखो करोगे तब भी चलेगा, लेकिन पास्ट में यूज़ करना है प्लेस्ड। यहाँ पे हेल्ड का प्रयोग किया गया, पकड़ के रखने का। सो द लायन हेल्ड द वॉच क्लोज टू हिज ईयर एंड लिसन केयरफुली। और क्या किया, उसको सुना ध्यानपूर्वक, और ध्यानपूर्वक उसको सुना। अब जब ये ध्यानपूर्वक सुन रहा था, अचानक से बंदर ने क्या किया, तभी बंदर ने चुपके से शेर की पूंछ में एक छोटी सी चींटी छोड़ दी। अब देखो बंदर की तरकीब, उसने क्या किया, छोटी सी चींटी छोड़ दी। मीनवाइल, तभी का क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीनवाइल द मंकी सीक्रेटली क्या क्या सीक्रेटली प्लेस्ड अ स्मॉल आंट ऑन द लायंस टेल। जो शेर है उसके पूंछ पे क्या किया, इसने एक छोटा सा चींटी छोड़ दी। कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे, मीनवाइल द मंकी सीक्रेटली प्लेस्ड अ स्मॉल आंट ऑन द लायंस टेल। प्लेस्ड होगा, ड होगा यहाँ पे, ट नहीं होगा, प्लेस्ड। ओके, प्लेस्ड अ स्मॉल आंट ऑन द लायंस टेल। अब जैसे ही एक छोटी सी चींटी छोड़ दी जाए तो चींटी करता क्या है, काटने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, खुजली होता है। तो वही खेल यहाँ पे शेर के साथ हुआ। शेर को अचानक खुजली होने लगी और वह घड़ी को फेंकते हुए जोर से गरज उठा, बचाओ खतरा। इचिंग हुई, ध्यान उसका पूरी तरीके से टिक टिक सुनने में था, तो अचानक से वो क्या हुआ, गरज उठा, बचाओ खतरा। कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे इसको और कैसे ट्रांसलेट करोगे, अचानक, सडनली द लाइन फेल्ट एन इच, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो द लाइन फेल्ट इचिंग, दोनों सही होगा, एन इच या फिर इचिंग, बोथ आर करेक्ट। ऑलराइट, सो सडनली द लाइन फेल्ट एन इच एंड थ्रोइंग द वॉच अवे, घड़ी को दूर फेंकते हुए, रोअर्ड लाउडली, जोर से गरजा, हेल्प, बचाओ, डेंजर, खतरा। कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे, सडनली द लाइन फेल्ट एन इच एंड थ्रोइंग द वॉच अवे, रोअर्ड लाउडली, हेल्प, डेंजर। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, बंदर जोर से हंस पड़ा और बोला, महाराज ये घड़ी नहीं बल्कि पूंछ में चींटी थी। मतलब कि घड़ी में कोई खतरा नहीं था महाराज, घड़ी को फेंकने की ज़रूरत नहीं थी दूर, बल्कि आपकी पूंछ में चींटी थी। सो कैसे करोगे इसका ट्रांसलेशन, बंदर जोर से हंस पड़ा, बंदर जोर से हंस पड़ा और बोला, पहले इसका करो, द मंकी ब्रश्ड आउट लाफिंग एंड सेड, जोर से हंस पड़ने का अर्थ यहाँ पे हो गया ट्रांसलेशन, ब्रश्ड आउट लाफिंग एंड सेड, योर मैजेस्टी इट वाजंट द वॉच, इट वाज नॉट द वॉच का हो गया वाजंट, वाज प्लस नॉट वाजंट, इट वाजंट द वॉच, इट वाज एन आंट ऑन योर टेल। कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे, द मंकी बर्स्ट आउट लाफिंग एंड सेड, योर मैजेस्टी इट वाजंट द वॉच, इट वाज एन आंट ऑन योर टेल। अर्थात बंदर जोर से हंस पड़ा और बोला, महाराज ये घड़ी नहीं बल्कि आपकी पूंछ में चींटी थी। ना, शेर को अपनी मूर्खता पर हंसी आ गई और उसने बंदर को अपना मंत्री बना लिया, क्योंकि उसने सीखा कि बुद्धिमानी ताकत से भी बड़ी होती है। मतलब जो मानसिक ताकत है, बुद्धिमानी, वो शारीरिक ताकत से भी बड़ी होती है अगर इसको सही जगह पे उपयोग किया जाए। सो पहले क्या हुआ,
पहले ये हुआ कि शेर को अपनी मूर्खता पे हंसी आ गई, ठीक है। तो पहले उसका कर लो। द लायन लाफ्ड एट हिज ऑन फुलिशनेस एंड मेड द मंकी हिज मिनिस्टर, मंत्री बनाना को हो गया मिनिस्टर बनाना। एंड ही हैड लर्नड, उसने सीखा, दैट इंटेलिजेंस इज़ ग्रेटर दैन स्ट्रेंथ, शारीरिक बल को यहाँ पे स्ट्रेंथ से लिखा गया है और बुद्धिमानी को इंटेलिजेंस से। कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे? द लायन लाफ्ड एट हिज ऑन फुलिशनेस एंड मेड द मंकी हिज मिनिस्टर एज ही हैड लर्नड, क्या सीखा उसने? दैट इंटेलिजेंस इज ग्रेटर दैन द स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस इज ग्रेटर दैन द स्ट्रेंथ। तो ये था आज की स्टोरी। अगर आपको थोड़ी तेज़ स्पीड पे सीखना है इसको, तो आपके पास ऑप्शन है, यूट्यूब में ये ऑप्शन है कि आप इसको स्पीड अप कर सकते हैं। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग है आपकी ये सीखने की जर्नी, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप इसको स्पीड अप करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।